जमीयत उलेमा हिंद के उत्तर प्रदेश के लीगल एडवाइजर मौलाना काब रशीद साहब मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मौलाना साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता साक्षी महाराज का एक बयान आया है वक्फ संपत्ति को लेकर, इसके साथ ही सनातन बोर्ड बनाने की मांग की गई है। क्या कुछ कहेंगे इस बयान? देखिए, अगर कोई किसी बोर्ड के बनाने की मांग कर रहा है तो उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई मांग कर सकता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो पहले तो उसको ये सोचना चाहिए कि ये बोलने का अधिकार उनके पास है या नहीं। चूंकि संवैधानिक मर्यादाओं में रहते हुए एक कम्युनिटी अपने आप एक भूमि दान करती है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, और उसको दान करती है अपने जवानों के उज्जवल भविष्य के लिए। तो उससे तो उस कम्युनिटी को लाभ उठाने का संपूर्ण अधिकार है। कोई और बोर्ड बनाया जाए तो उसकी कोई भी मांग कर सकता है। भारत एक लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाला देश है, तो मुझे किसी नए बोर्ड की मांग पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वक्फ बोर्ड को खत्म करने की जो बात है, ये हास्यास्पद है। और एक कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है कि साहब, वक्फ बोर्ड की भूमि ऐसी है कि कोई कहीं पर भी उंगली उठा देता है कि साहब ये वक्फ की भूमि है, तो वो वक्फ की हो जाती है। साहब, न तो तमाम भूमि पर वक्फ भूमि होने का दावा किया जाता है, न ही कोई आदमी किसी जमीन पर हाथ रख दे तो वो वक्फ प्रॉपर्टी हो जाती है। देश के अंदर एक न्यायिक व्यवस्था है, एक न्यायपालिका है, उसमें चीजों को एड्रेस किया जाता है। उसके बाद अगर कोई प्रूफ है, सबूत है, तो ही कोई वक्फ प्रॉपर्टी, वक्फ संपत्ति होगी। ये जो एक पूरे तौर पर नैरेटिव तैयार किया गया है कि साहब पूरे भारत को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया है, ये एक मुसलमानों के खिलाफ और एक कम्युनिटी के खिलाफ उसको आइसोलेट करने की का एक प्रयोग है। इसके अलावा मैं इसे कुछ और नहीं कह सकता हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान इस पर आया है। उनका साफ तौर से कहना है कि ये वक्फ बोर्ड जो है भूमाफिया बोर्ड देखिए, मैंने वही आपसे कहा कि आप जो वक्फ की संपत्ति है, वो वक्फ की संपत्ति तो कोई और उस पर न तो कब्जा कर सकता है, ना उसे ले सकता है। लेकिन हम कभी भी ये नहीं कहते कि हर कोई संपत्ति जो है वो वक्फ की संपत्ति। अब जैसे कुछ कोई खड़ा होता है, कहता है साहब कुंभ वक्फ की संपत्ति पर हो रहा है, तो अब सवाल है कि जब वक्फ बोर्ड ये कह चुका है कि वहां पर हमारी ऐसी कोई संपत्ति नहीं है, तो मुझे भी ये शिकायत है कि कम से कम देश की मीडिया को किसी एक आदमी के बोलने पर, वक्तव्य पर पूरे समाज का यही वक्तव्य मान लेना, ये थोड़ा सा चीजें मुझे समझ में नहीं आती। है। अब सब 1978 में संभल में दंगा हुआ था, उसको लेकर शासन के द्वारा जानकारी जुटाने की बात कही गई है। क्या कुछ कहेंगे? ठीक है, करिए जानकारी, हम क्या कह सकते हैं साहब। अगर आप जानकारी करना चाहते हैं संभल के दंगे पर, तो आप कर सकते हैं, उसमें मैं क्या कह सकता बात करें, अभी तालिबान और भारत की बात हुई एक साथ दुबई में, तो क्या कुछ संदेश जाएगा इससे? हूँ। बहुत बड़ा संदेश है। मैं समझता हूं कि भारत के राजनेताओं को उसको जरा थोड़ा बारीकी से देखना चाहिए। ये जो चुनाव में भाषण करते रहते हैं ना, ये एक कम्युनिटी के खिलाफ और फिर एक कंट्री के खिलाफ, कम से कम अब भाषण बंद करने चाहिए। अफगानिस्तान में जो इस वक्त सरकार है, चूंकि भारत का विदेश मंत्रालय, वरना इन सबको नेताओं को नोटिस भेज देगा कि आप क्या बोल रहे हो। आधिकारिक तौर पर फॉरेन सेक्रेटरी ने कार्यवाहक विदेश मंत्री जो तालिबान के हैं, हजरत मौलाना आमिर मुत्तकी साहब से मुलाकात की है, और भारत ने ये कहा है कि अफगानिस्तान और भारत तो बहुत जमाने से एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। भारत ने अफगानिस्तान को पार्लियामेंट बना करके दी है। भारत का कई सौ करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। भारत ने मदद की है एक उज्जवल अफगानिस्तान के लिए। तो ये तो बहुत शुभ संकेत है। मैं समझता हूं कि हम अपने पुराने ऐतिहासिक रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और ये फ्यूचर के लिए एक शुभ संकेत है। दोनों सरकार बधाई की पात्र है। मौलाना साहब,
जिस तरीके से ये अब मंदिरों की बात सामने आई है, कई जगहों पे मंदिर हैं, क्या कुछ सोचते हैं इस पर? नहीं, अगर किसी का कोई धर्म स्थल बंद है और उसको खोला जा रहा है तो इस पर हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। और आपने देखा होगा धार्मिक स्थल जो मैंने भी देखा है उनमें किसी तरीके की बहुत ज्यादा कोई छेड़छाड़ सामने नहीं आई है। भाई इबादत गाहें बंद हैं, अगर कोई उनको खोल रहा है तो अच्छी बात है, उसका अधिकार है, खोल सकता है। और लेकिन इसको लेकर के राजनीति और इसको लेकर के समाज के अंदर एक घृणा और नफरत का माहौल नहीं होना चाहिए। अगर कोई कम्युनिटी वहां से चली गई है, कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जहां पर आबादी चली गई है, पिछले 50 साल पहले आबादी थी, उनका धार्मिक स्थल है, वो बंद है, आकर के खोले, इबादत करें, हफ्ते में आए, महीने में आए, उस पर किसी को आपत्ति क्या हो सकती है। और अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन भी होता है तो ये तो कोई ऑब्जेक्शन का मौका नहीं है। भाई हर आदमी को भारत के संविधान में आजादी के साथ इबादत करने का और रिलीजियस प्रैक्टिस का अधिकार है, तो उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप जितने भी बंद इबादत गाह हैं उन्हें खोल सकते हैं, उनको आबाद कर सकते हैं। ये कोई मतलब इख्तलाफ का या कॉन्स्पिरेसी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन आप जिस तरीके से उसको आधार बना करके समाज के अंदर नफरत पैदा कर रहे हो, ये एक बहुत भारत के भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। मेरे साथ बात करने के लिए मौलाना काब रशीदी साहब थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है। शारिक सिद्दीकी, टीवी 9, मुरादाबाद।